अगर आपको पता चले कि आप फुर्सत की सलाह में पहली किताब यश की धरोहर, क्रांतिकारियों के संस्मरण, राहुल फाउंडेशन ने इसे छापा है और ये अद्भुत किताब है, जीवन पर गहरा असर डालने वाली किताब। इसमें शहीद राजगुरु, अमर शहीद सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ यश की धरोहर, शहीद नारायण दास खरे और शहीद सुखदेव, ये जैसे चैप्टराइजेशन है मैंने आपको एज इट इज़ पढ़ दिया है। इसे 3 क्रांतिकारियों ने लिखा है जो आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन सब के साथी थे और जिन्हें इनमें से कुछ को उम्र कैद हुई थी, कुछ को कुछ और सज़ा हुई थी और बाद में बरी हुए थे ये लोग। भगवान दास माहौर, सदाशिव राम मलकापुरकर और शिव वर्मा। इतनी आत्मीयता से भरे संस्मरण है। मैं आपको कुछ संस्मरण सुना देता हूँ। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जिस दिन सैंडर्स का वध हुआ उस दिन सुबह सवेरे क्या हुआ। उस दिन सुबह सवेरे आज़ाद और भगत सिंह का झगड़ा हुआ। क्यों झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ गुड़ खाने को लेकर। भगत सिंह देख रहे थे कि आज़ाद अपना प्रिय भोजन कर रहे हैं और प्रिय भोजन क्या था? रात की सूखी रोटी और गुड़ की कुछ ढेलियाँ। तो भगत सिंह गए, चुहल करते करते उन्होंने गुड़ की एक ढेली उठा ली। आज़ाद समझ गए और थोड़े नाराज़ हुए, बोले देखो हमें खाना खा लेने दो। रणजीत भगत सिंह का पार्टी में नाम था। हमें तंग ना करो, दिक ना करो, लुक ना करो। ये खालिस बुंदेली शब्द है। चंद्रशेखर आज़ाद लंबे समय तक झांसी, ओरछा जैसे इलाकों में रहे तो बुंदेली भाषा का खूब असर था उनके बोलने पर। भगत सिंह नहीं माने, इधर उधर की बातें करते रहे, फिर एक गुड़ खा लिया। चंद्रशेखर आज़ाद बिगड़ गए, उन्होंने पूरा गुड़ फेंक दिया आंगन में। फिर किसी तरह से भगत सिंह ने, रणजीत ने उन्हें मनाया, गुड़ वापस लाया गया। वो फिर खाने लगे, पर खाने ही जा रहे थे कि फिर भगत सिंह ने टोक दिया, बोले अरे पहले धो तो लीजिए पंडित जी गुड़ को। और इस तरह से उनका भोजन पुराण आगे बढ़ा। इसी तरह से एक बार दोनों लोग एक दूसरे की मालिश कर रहे थे। पहले पीठ पर तेल लगाया गया, फिर बाजुओं पर तेल लगाया गया और फिर जोर आजमाइश शुरू हो गई। और फिर भगत सिंह ने उठा के चंद्रशेखर आज़ाद को पटक दिया और फिर दोनों खिलखिला के हंसने लगे। इस तरह के कितने ही प्रसंग हैं जो इन क्रांतिकारियों के बारे में हमें बताते हैं। सुखदेव का ये सोचना कि लोग उनकी वेशभूषा पर इतनी बात क्यों करते हैं, पुरानी टोपी पहने हैं तो पहने हैं, पुराना पैजामा पहने हैं तो पहने, और उसके ठीक नीचे बहुत सुंदर नए जूते पहने तो पहने, बहुत उनको टोक होती थी। और राजगुरु के हसोड़पने के किस्से तो खूब चलते हैं। वो बड़े नाराज़ हुए कि उनसे पहले भगत सिंह को शहीद होने का मौका क्यों मिल रहा है। कहा गया कि साहब पार्टी के मिशन को बताना है, अदालत में जब पेशी होगी तो वो बताना बड़ा ज़रूरी है व्यवस्थित ढंग से, हिंदी में, अंग्रेज़ी में। तो बोले ये कौन सी बात है, अगर मैं संस्कृत के श्लोक रट सकता हूँ तो 3 पन्ने का बयान भी तो रट सकता हूँ। इस तरह के कितने ही प्रसंग उन मतवालों के बारे में जिनकी ज़िंदगी का एक मिशन था कि बरतानिया दास्ता से हम मुक्त हों। यश की धरोहर ज़रूर पढ़िए, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। इफ़ यू हैव टू रीड 1 बुक दिस ईयर, एक किताब पढ़नी है इस दिन, इस सप्ताह, इस महीने, इस बरस में, तो वो ये किताब होनी चाहिए।